किन्हीं महानुभाव ने एक छोटा सा प्रश्न रखा है और बहुत ही भावुक प्रश्न है। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजराज कुमार हैं, वे ब्रज में रहते तो हैं, ठीक है, तो उनका ब्रजवासियों के प्रति स्वयं का कैसा प्रेम है? ब्रजवासियों का प्रेम तो आपसे हमने सुना है और आगे भी आप कभी बताएंगे ही, किंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रति, वहाँ की वस्तुओं पदार्थों के, वहाँ की जीवों के प्रति कैसा प्रेम करते हैं, कुछ इस पर बोलिए। तो देखिए, बहुत डिटेल नहीं करेंगे, अभी तो हम छोटा सा बोलेंगे, बहुत अधिक नहीं। दास्य भाव में तो वहाँ पर विशेष कुछ है नहीं, कुछ एक आदि सखा हैं, स्तोक कृष्ण इत्यादि, अर्जुन आदि, किंतु जो मधुमंगल और सुबल और श्रीदामा आदि हैं, श्रीदामा बहुत मुँह लगे हुए हैं, सख्य भाव के हैं ये। तो सख्य भाव में ये श्रीदामानम पराजिता, श्रीदामा से पराजित हो जाते हैं। और कई बार ये भगवान जब हार जाते हैं तब कहते हैं कि तू घोड़ा बन, अब तू दाव दे, यहाँ से लेकर वहाँ मदन टेर तक चल। तो वो चलते हैं, तो ऐसे करके भगवान को ले जाते हैं और वो कहते हैं कि चल तू घोड़ा बन, और ठाकुर जी को घोड़ा बनना पड़ता है। हारे हो खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, जाति पाति हमते बढ़ना ही नाही, बसत तुम्हारी छैया। सूरदास प्रभु खेले हुई चाहत, सो दाव दियो करिनंद दोहैया। हार गए हो तुम, ज्यादा मुंह मत बनाओ, खेलत में कोका को गुसैया, ठीक है हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं टोली का, लेकिन खेलने में कोई किसी का स्वामी मालिक नहीं है। हाँ, रवंटी मत खाओ। हरि हारे जीते श्रीदामा, भगवान हार गए, श्रीदामा जीत गए। बरबस ही कत करत रसैया, फालतू में अब तुम चिढ़ो मत, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जब तुम जीतते हो तब तो तुम बड़े उछलते हो, कूद फान मचाते हो वानर के माफिक, और अभी जब तुम हार गए तब तुम मुंह बना रहे हो, अब तुम भागे जा रहे हो कि हम घर जा रहे हैं यशोदा मैया के पास। ऐसा नहीं है, तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा, वरना कल से तुमको शामिल नहीं करेंगे खेल में हम। हाँ, अति अधिकार जनावत आते, तुम इसलिए अधिक घमंड दिखाते हो, अधिकार जताते फिरते हो कि जाते अधिक तुम्हारे गैया। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, 9 लाख गौएं हैं तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तुमसे बहुत कम है, किसी की थोड़ी तुमसे कम है, किंतु लगभग पास ही हैं। किंतु गौएं कम होने से ये तो नहीं कि तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो गए इसलिए हम तुम्हारे आगे झुक कर रहे हैं, दब कर रहे हैं। जाति पाति हमते बढ़ना है, तुम्हारी जात भी हमसे बड़ी नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं श्रीदामा। और ये कहते हैं कि तुम अहीर हो, ग्वाल हो, हमसे नीचे हो तुम, तुम्हारी परछाई ना ही बसत तुम्हारी छैया, तुम्हारी छांव परछाई से भी हम दूर रहते हैं। बहुत समझो कि तुम्हें अपने साथ खिलाते हैं, ये ठाकुर जी को बोल रहे हैं। सूरदास प्रभु खेले हुई चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान खेलना ही चाहते थे, क्योंकि सखा हैं, इनके वश में है, इनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति के वश में है। दाव दियो करी नंद दुहैया, प्रसन्नता पूर्वक अंदर छिपाए रखे, ऊपर से लीला करके ठीक है हम बन रहे हैं घोड़ा, बैठो। पीठ पर बैठा लेते हैं ठाकुर जी, घोड़ा बनकर चलते हैं। और श्रीदामा आदि सखा पेट में लात मारते हैं। फैक्ट में ये नहीं है भगवान योग माया का प्रयोग करते हैं कि हमको थोड़ा मजबूत बना दो, हमको लगेगी नहीं, ऐसा नहीं करते और चलते हैं। ये कंधे पर चढ़ लेते हैं सखा, मारपीट हो जाती है, बहुत कुछ है। इनके उकसाए हुए भगवान गोपियों के घर में चोरी करने जाते हैं माखन की, सब कुछ करते हैं, बर्तन सारे कूड़े भाड़े सब फोड़ देते हैं उनके गोपियों के। देखिए इतना अधिकार। फिर इन सखा भाव से, सख्य भाव से ऊपर आया यशोदा नंद का प्रेम, बाबा नंद और मैया यशोदा का प्रेम। वह आप पूर्व में सुन चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं, आप सभी ने सुना। और वीडियोस के माध्यम से बाकी जो हमारे भक्तजन हैं, श्रद्धालु भावुक भक्तजन, भगवत प्रेमी, उन्होंने भी श्रवण किया ही होगा कि मैया यशोदा का प्रेम कैसा है। देवर्षि नारद ने उस दिन स्तुति की थी यशोदा की, और माधुर्य भाव गोपियों का प्रेम तो आप जान ही गए। महाभाग्यवती ब्रजांगनाओं का प्रेम कैसा है, भगवान स्वयं स्तुति करते हैं। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संवृश्च वो तत्प्रतियातु साधुना। मेरे लिए तुमने जो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी, सिद्ध, तपस्वी, ये भी घर गृहस्थी की जंजालों की बेड़ियां नहीं तोड़ पाते, तुमने दुर्जर गेह श्रृंखला, दुर्जर इस घर की गृहस्थी की
श्रृंखलाओं, बेड़ियों, जंजीरों को काट कर फेंक डाला और लोक वेद की श्रृंखला तेन सम तोड़ी। लोक की, इस समाज की और वेद के मर्यादा, कानून, विधि, निषेध सबको उठाकर फेंक दिया। तुम ताक पर रखकर मुझसे मिलने आ गई, तुमने कभी कुछ नहीं गिना। उद्धव से कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उद्धव वो मुझ में मन वाली हैं, मेरे लिए मेरे मन से मनस्विनी हैं, उनका अपना कुछ करने के लिए बचा नहीं शेष। मत प्राणा, मेरे प्राणों से प्राणवती हैं, मेरे कारण ही वो जी रही हैं, मेरी आशा लेकर जी रही हैं ब्रज में कि मैं आऊंगा, मैं वचन देकर आया हूं कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने पुत्र, पतियों, स्वजन संबंधियों, अपने सास ससुर आदि सब का त्याग कर दिया, अपनी लज्जा तक का त्याग कर दिया है। कथम तांस तक तुम उत्सहे, उन गोपियों को, गोप्य किम न मे पार्थ भुजिष्या बांधवा स्त्रिया गुरव, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, मेरी सब संबंधी हैं, मेरे स्वजन हैं, जो द्वारका में हैं, जो मथुरा में हैं, जो ब्रज में हैं, जितने भी संबंधी हैं उन सब के समान अकेली एक गोपियां मुझे प्रिय हैं और उन सब पर भारी हैं गोपियां। भुजिष्या बांधवा स्त्रिया, मेरी भोग्याएं हैं, मेरी पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं। बंधु बांधव हैं, सात्यकी इत्यादि, अर्जुन इत्यादि जो पांडव हैं। उद्धव तुम्हारे समान मुझे गोपियां प्रिय हैं, तुमसे अधिक प्रिय हैं, गोपियों के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। गोप्य किम न मे पार्थ, अर्जुन गोपियां मेरी क्या नहीं है। भगवान ये कह बैठे, उनके उपकार का बदला क्या चुकाऊंगा मैं। और भगवान कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मथुरा में कहा था, याद करके ब्रज को रो रहे थे। उद्धव जी कहते हैं करुणा निधान जान के उद्धव पकड़े पाए, चरण पकड़ लिए। किस लिए रोते हैं भगवान? तो कहते हैं कि मुझे ब्रज नहीं भूलता। सखा याद आते हैं, नंद बाबा याद आते हैं, मैया यशोदा याद आती है और वे मेरी अतिशय प्रियाएं, मेरी गोपियां, वो ब्रजांगनाएं याद आती हैं जिन्होंने मेरे साथ न जाने कितनी मिलन की रातें, करोड़ों ब्रह्माओं की रात्रि एक पलक के समान काट दी थी उद्धव। और आज वे गोपियां एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक लव निमेश को, एक एक काष्ठा, एक एक मुहूर्त को एक एक कल्प के समान व्यतीत कर रही हैं। ये भगवान कहते हैं उद्धव से। उन गोपियों के कंगन तक ढीले होकर हाथों से बाहर निकल चले थे जिस समय अक्रूर मुझे ले आया। जैसी गोपियां मुझे तत्व से जानती हैं उद्धव, वैसा ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, मैं भी स्वयं को नहीं जानता कि मैं हूं क्या। गोपियां ही मुझे तत्व से जान सकी हैं। उनके समान ताभ्याम बिना न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम, उनके समान मेरा निगूढ़ प्रेम का पात्र, प्रेम भाजन कोई नहीं है। घोष स्थिता गोपिका, शंकराचार्य जी सरीखे महापुरुष जगत गुरु ने कहा गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, डिंडिम नाद कर रही हैं इत्यादि। तो ये आप आगे भी सुनेंगे, बहुत सुन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, गोपियों की एक झलक दिखाते चलते हैं उनका क्या प्रेम है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः दधीमहि कर्कशेषु। हे आर्यपुत्र, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, जब तुम ब्रज से बाहर मधुबन में गौएं चराने के लिए, गौचारण के लिए जाते हो तो गोखुरु के कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, काली मिर्च होती है ना, वैसे ही श्वेत श्वेत रंग के चारों ओर कांटे निकल रहे होते हैं। वे कांटे तुम्हारे इन अत्यंत सुकुमार चरणों में, जो लक्ष्मी जी भी अपने कर कमलों, लक्ष्मी जी का सौंदर्य, उनकी कोमलता कितनी, सारे ब्रह्मांड की समस्त कोमल वस्तुओं का सार भाग एकत्रित कर लिया जाए तब जो कोमलता प्राप्त हो, वह सार भाग लक्ष्मी जी के कर कमलों के कोमलता की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी लक्ष्मी जी के कर कमल भगवान के चरणों को छूने में, स्पर्श करने में डरते हैं। लक्ष्मी जी डर कर हाथ रखती हैं कहीं चुभ ना जाएं। वे चरणों में जब कांटे लगते हैं, तुम गऊओं के पीछे दौड़ते हो, सखाओं के साथ खेलते फिरते हो, तो छाती फटती है हमारी। और उन्हीं चरणों को तुम्हारे जब सुबह से लेकर तुम शाम तक जाते हो और संध्या काल को गोधूली वेला 5 साढ़े 5 बजे के समय गऊएं लेकर लौटते हो मधुबन से ब्रज में, तब हम उस विरह ताप को, जो दिन भर का विरह था, उसे शांत करने के लिए तुम्हारे इन चरणों के तलुओं को, इन तलवों को, जो नीचे के चरण हैं उनके तलवों को अपने वक्षस्थल पर, इस हृदय पर रखती हैं। तो भीता शनैः दधीमहि कर्कशेषु, इन स्तनों पर हम डर कर रखती हैं, मध्यम मध्यम भीता
डर कर, शनैः ही धीरे धीरे रखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्तन, ये कुछ मंडल अत्यंत, ये कुछ कलश अत्यंत कठोर हैं, कहीं इन कोमल चरणों में चुभ ना जाएं। वज्र से वज्र हृदय इस भाव को सुनकर पढ़कर पिघल जाएगा। ये सुखदेव परमहंस कह रहे हैं और बलिहार कह उठे, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। जो घर गृहस्थी के सारे कर्म जो आप करते हैं, माताएं बहनें, ये हमारी स्त्रियां, ये सब जो करती हैं अपने घरों में सारे कार्य, उस समय तो बड़ी मेहनत थी, वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी और मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था, मसाला भी बटना पड़ता था, कपड़े हाथों से धोने पड़ते थे, सारे कार्य ऊखल चक्की सब कुछ करना पड़ता था, पानी लेने दूर जाना पड़ता था, समरसिबल नहीं होता था, घर में बोरिंग का पानी नहीं आता था, बहुत कुछ करना। दही बेचने जाती थी, विक्रीडितम ब्रजवधो भिरिदम च विष्णु, दही बेचने जाती हैं, मथुरा सिटी जाती हैं गांव से, ब्रज से। ये सारे कार्य करते हुए, दोहने गौएं दुहते समय, गऊ को सानी लगाते हुए, चारा डालते हुए, बछड़ा गाय पहनाते हुए, अवहनने मथनोपलेप, घर में लीपा पोती झाड़ू बुहार ये सब करते हुए, बर्तन मांजते हुए, जल लाते हुए, ऊखल कूटना पीसना, फटकना बीनना पछोरना, ये सब कार्य करते हुए ब्रज की बाम घर के सब काम भूल रही, ये सब कुछ करते हुए भूल जाती हैं और आंखों से भगवान गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो, भगवान में अनुरक्त उनकी मन बुद्धि तन्मय हो गई, इंद्रियां और भूल गई। भगवान में अनुरक्त चित्त वाली वे गोपियां तन्मय हो गई और अश्रुकंठ्यो, उनके आंसू भीग कर आंखों से चल पड़े और वक्षस्थल पर आ गए। आंखों से काजल बह चला, बहकर वक्षस्थल पर आया, वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। ये दशा हो गई। पति ने आकर पूछा, क्यों रो रही हो? अरे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए रो रही थी, ऐसा कह देती हैं। सास पूछती, कायरी चौरी काहेगा तो रो काहे रह रही है? कछु नहीं, ऐसे ही आँख में जो धान कूट रही है तीसरे जाके उल के जाके थोड़ा सा जाको तिनका गिर गो, माता जी जा हमारे आंसू आएगा, मैं काय को रोऊंगी, मोय काहेगा। ऐसे छिपा लेती हैं प्रेम को। जिनका प्रेम वर्णन करते नहीं बनता, भगवान बिक चुके हैं, इनके वश में हैं, छिपा लेती हैं ऐसे प्रेम को। ढोंग पाखंड नहीं करती, साज सिंगार करके नहीं डोलती। गोपियां सिंगार करना भूल जाती हैं। पढ़ लीजिएगा भागवत में, काजल को होठों पर और होठों पर लगाने वाली जो लाली है उसे आंखों में लगा लेती हैं, पायलों को गले में और गले का जो हार है उसे करघनी में पहन लेती हैं, चूड़ियां कानों में लटका लेती हैं। भगवान ऐसी विचित्र दशा देखते हैं तो अपने हाथों से यमुना जल में पीतांबर भिगो के पहुँचते हैं, उनका श्रृंगार यथा स्थान यथा योग्य पहनाते हैं। ये दशा है। आजकल के युवक युवती मिलते हैं तो पूरे होश में तैयार होते हैं कि हम कैसे सज बज कर श्रृंगार करके कैसे गेटअप में जाएं कि वह रीझ जाए, प्रसन्न हो। यहाँ तो प्रेम में निमज्जित हैं, पगी हुई हैं, उनको होश नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं किनसे मिलने। तो ये है गोपियों का प्रेम। अब आपने प्रश्न किया था कि थोड़ा सा ये बता दीजिए कि बाकी जीव जो ब्रज के जीव हैं, बाकी प्राणी हैं, उनके प्रति कैसा प्रेम है, श्री कृष्ण कैसा प्रेम करते हैं। गोपियों तक का तो बता दिया कैसा प्रेम है कि भगवान कहते हैं मैं कर्जा ही नहीं चुका सकता गोपियों का, गोपी मेरी सब कुछ है और गोपियां मुझे जैसा तत्व से जानती हैं वैसा कोई नहीं जानता। कि ब्रह्मा शंकर इनकी चरण धूलि चाहते हैं, उद्धव इनकी चरण धूलि चाहते हैं, बृहस्पति शिष्य, ये सब आप बहुत सुन चुके। और महादेव शिव से भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में कहते हैं, इमाम तुमत प्रियाम विद्धि राधिकाम पर देवताम। हे महादेव शंकर, आप इन मेरी प्रिया श्री राधा रानी को परा देवता समझिए और अस्याश्च परतः सखय सत सहस्त्रश, इनके पीछे सैकड़ों सैकड़ों सखियों के यूथ हैं, वे समस्त गोपियां और ये ग्वाल बाल, ये मेरे माता पिता नंद यशोदा और ये जितनी भी गौएं हैं, जितने भी शुक सारिका, तोता, मैना, मयूर, मयूरियां, मोर, मोरनियां, वानर इत्यादि ये पशु पक्षी जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब चिन्मय जगत है। ये सब मेरे भगवत भक्त, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, अमलात्मा परमहंस हैं जो अपने करोड़ों 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 कोटि कोटि जन्मों की उपासना करके, मेरी प्राप्ति करके यहाँ पर ब्रज में प्रवेश पा सके हैं मेरी कृपा लेश से और इन राधा रानी की कृपा से।
इमाम तो मत प्रियाम विद्धि राधिकाम पर देवता में, इन राधा को तुम परा देवता समझो महादेव, इनकी चरण शरण ग्रहण करो और यदि ये कृपा करती हैं तो मैं सहज ही मिल जाता हूं। पद्म पुराण। और भगवान की मुरली कैसी है? रुंधन नंबु भृतश्चमत्कृति परम विस्मापयन वेदसम औत्सुक्या बलिभिर्वलिम चटुलयन भोगींद्र मा गूर्णयन भिंदन नंड कटाह भित्तिम अभितो बब्राम वंशी ध्वनि। वह भगवान की मुरली जब बजती है तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की निर्बीज समाधि को भंग करती हुई, आकाश में ब्रह्मांड को भेदती हुई, ब्रह्मांड की भित्ति को फाड़ती हुई, और जितने भी भूर्भुवस्वर महाजनः तपः इत्यादि सत्य लोक पर्यंत पहुंचती है। ब्रह्मा जी भी चकित होकर समाधि खो देते हैं। उसके बाद में वह नीचे उतरती है, तब यहाँ आप्लावित करता हुआ समूचे भूमंडल को, समस्त दिशाओं को प्रकंपित करता हुआ वह मुरलीरव भीतर प्रवेश करता है। भीतर प्रवेश करने के बाद तल तलातल अतल वितल नितल सुतल पाताल, नीचे जाकर जब सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ पर वह मुरली रव पहुंचता है, तब वह मुरली नाद बलि की सभा को स्तंभित कर देता है। महाराज बलि जो प्रहलाद जी के प्रपौत्र हैं, और उन्हें आश्चर्य में डाल देता है। महाराज बलि देखते हैं ये क्या हो रहा है, और फिर वह नीचे जब महातल में रसातल में प्रवेश करता है, मुरली का रव, मुरली स्वर, मुरली नाद, तो वह मुरली ध्वनि शेषनाग के फणों को, ये भूमंडल टिका हुआ है ना, तो ये शेषनाग के फणों को, 1,000 फणों को प्रकंपित करता है, और फिर वह ऊपर उठता है, फिर समूचे भूमंडल पर आता है, सकल सृष्टि में फैल जाता है। इतने पर भी सुन पाती हैं तो केवल महाभाग्यवती गोपियां। यह है बब्राह्म वंशी ध्वनि। और ऐसी मुरली के लिए एक बार इसीलिए गोपी ने श्री कृष्ण को मीठा मीठा ताना मारते हुए कहा, मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरसमेधो कृशानुरप्येति कृशतरताम। हे मुर दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण, हे नंदनंदन, तुम ऐसा करो, रंधन समय मां कुरु मुरली रवम मधुरम, डोंट डू दैट, ये शरारत मत किया करो। क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? तो देखो, जब मैं शाम को रसोई करती हूँ, तुम आते हो तो फिर घर पे आके भी मुरली बजाना शुरू कर देते हो। तो मुरली मत, मां कुरु मुरली रवम मधुरम, ये मधुर मुरली की तान ना छेड़ा करो। क्यों? उससे तुम्हें क्या होता है? तुम उधर मुरली बजाते हो, मैं चूल्हे में लकड़ियां लगाती हूँ जलाने के लिए, और मेरी सूखी कृशानुरप्येति कृशतरताम, जो सूखी लकड़ियां हैं उनसे भी रस चुचुआने टपकने लगता है, हरी हो जाती हैं वे, और फिर अग्नि बुझ जाती है, रसोई नहीं हो पाती, सास मुझे गालियां देती है तुम्हारे कारण। ऐसी है मुरली। यह बंसी निवाज भरी बिससों बगरावती है बिस प्राणन में। यह सिखा पढ़ा के इस मुरली को रखते हो तुम, विष से भर देते हो। विषैली है मुरली, हमारी सौत है, रोज गालियां पड़वाती है हमें। इसी की ध्वनि कान में पड़ते ही हम सब भूल जाती हैं और घर में हमें गालियां खाने को मिलती हैं। पति को चढ़ा देती हैं, माथा ठनका देती हैं सास और ननदें, वे भी आकर हमको शाम को फिर गालियां देते हैं। ऐसा मत करो, कम से कम भोजन बना लेने दिया करो, उसके बाद में बजाते रहा करो। ऐसा कहती हैं। अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती ज्ञान मार्गीय अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा छठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। हम तो अपने स्वराज्य में ब्रह्म समाधि को प्राप्त करके अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद भोग रहे थे, ब्रह्मानंद में निमग्न थे, किंतु छठेन केनापि वयम हठेन, कोई शठ था ऐसा, और जो स्वयं इन गोपियों का दास है, उसने दासी कृता गोप वधु विटेन, हमें स्वयं अपनी दासी बना लिया। ऐसे ऐसे ज्ञान मार्गी नतमस्तक हो जाते हैं। मायात पांथाः पथि भीम रथ्याः दिगंबरः कोपि तमाल नील विन्नस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम। ए राहगीरो, ए बटोहियो, ए मुसाफिरो, ए इस गली रास्ते से चलने वालों, सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? तो कहते हैं मायात पांथा पथि भीम रथ्या, ये गली अत्यंत भयावनी है, यहाँ से ना जाना, मत जाओ मत जाओ, अपना कल्याण चाहते हो तो मत जाओ। क्यों, क्या हुआ ऐसा इस गली में? दिगंबरा कोपि तमाल नीला, कोई तमाल वृक्ष, ये जो बे लीव्स होते हैं, तेज पत्ता जो आप डालते हैं अपनी साग सब्जियों में, तो इसको तमाल पत्र बोलते हैं। तो इसका वृक्ष होता है, उसके रंग का एक नंग धड़ंग, दिगंबरा कोपि तमाल नीला, तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण का एक नंग धड़ंग, विन्नस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, अपने नंगे शरीर पर, अपने नितंब बिंब पर अपना हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ है वह नंग धड़ंग एक 5 वर्षीय बालक।
और सत्य तो यह है, इस गली से निकलने वाले किसी भी राहगीर मुसाफिर को वह यहाँ से लूटे बिना नहीं छोड़ता। ऐसा चोर है, बड़ा बदमाश है, लूट लेगा तुम्हें। उसकी आंखों में न जाने क्या मोहिनी है, जादू है। देखो रही है नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, ऐसा कहते हैं ललित किशोरी जी। तो तुम यहां से कल्याण चाहो, अपनी खैरियत चाहो तो ना जाओ। रसखानी जी कहते हैं, कुलकान सुनती हो भजी जाओ घरे न बिंद जाओगी नैन के बानन में, यह बंसी निवाज भरी बिस सौ बगरावती है बिस प्राणन में। अब ही भूली हो भोरी भटू, हाँ तो अभी तुम भूल गई, फिर क्या करोगी, फिर क्या करी हो। कुलकानी जो आपनी राखी चाहो दे रहो अंगुरी दो कानन में, जो अपने कुल खानदान की लाज बचाना चाहती हो ना, तुम असती हो जाओगी, अपने पतियों का त्याग कर दो कि यदि इसकी मुरली सुन ली तुमने, इसलिए इसकी मुरली का शब्द कान में मत पड़ने देना। दे रहो अंगुरी दो कानन में, कानों में उंगली डालो, चुपचाप घड़ा अपनी गगरी भरो और चुपचाप जल लेकर चली जाओ यमुना से। ये जो मुरली बजा रहा है यमुना तट पर खड़ा हुआ, यमुना पुलिन पर, ये बहुत ही बदमाश लड़का है। ये सब औरतों को छेड़ाखानी करता फिरता है और सबको असती कर देता है, सबको उनके पातिव्रत्य से डिगा देता है। देवताओं की स्त्रियां तक इसकी चाह करने लगी हैं, इतना तो ये सुंदर है। महालक्ष्मी भी भूल गई नारायण को, ऐसी हैं। सती पार्वती तक अपना पातिव्रत्य धर्म भूल गई, ये भागवत कहती है। कुलकानी जो आपनी राखी चाहो दे रहो अंगुरी दो कानन में, इसलिए सुनना मत इसकी मुरली, इतनी भयावनी है मुरली। थोड़े से में हमने मुरली की माधुरी बताई। अब थोड़ा सा चलते हैं। एक परमहंस कहने लगा, ब्रज में ऐसा चमत्कार देखकर कि इस ब्रज भूमि ने, ब्रज रज रानी ने, ब्रज सखाओं ने, माता पिता यशोदा नंद ने, गोपियों की तो बात ही क्या की जाए, और गौ बछड़ों तक ने ऐसा कौन सा सुकृत, कौन सा पुण्य किया था कि परम तंत्र स्वतंत्र भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी गॉड सबको अपना सेवक बना लिया, कृतदास बना लिया। अपनी नैनों के बाण तक तक कर मारता है, कुटिल भ्रिकुटी करती आकर्षित बरबस मन को अपनी ओर। इसकी टेढ़ी भौहें बरबस जबरदस्ती प्राणियों के मन को खींच लेती हैं अपनी तरफ, चाहे कोई योग मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का हो। और जब तक तक कर बाण मारे तो भगवान शंकर पार्वती जी को भूल गए और रास में आ गए। हाँ, अर्जुन भूल गए, सब गोपी बनने की ही चाह लेकर आ गए। ऐसा है ये, बहुत ही उद्दंड है। तो एक परमहंस झुंझला गए, मीठा मीठा विनोद करते हुए खिसिया कर कहने लगे, झुंझला कर गुस्से में प्रेम से बोल पड़ा परमहंस। गोपालांगण करदमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से, ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः स्तुति पद शतैर मौनम विधत्से सताम, दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे ना स्वाम्यम दान्तात्मसु, जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैक लभ्यम परम। हे कृष्ण, परमहंस कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य है कि तुम गोपालांगण करदमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से, इन गोपालों के, इन गोपवधूटियों के घरों की जो नाली है, कीचड़ है, उस पंख में अभिषिक्त होने में, धूल धूसरित लोटपोट होने में तुम्हें अच्छा लगता है। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनाकर सुसज्जित करके स्नान करा के मैया यशोदा भेजती है तुम्हें, और इनकी कीचड़ में तुम्हें जाकर लौटना अच्छा लगता है विप्राध्वरे लज्ज से। और जो बड़े बड़े विद्वत वर्ग और ब्राह्मण तुम्हारी स्तुति करके और यज्ञ में साकल्य हवन करते हैं, होमते हैं, उन बड़े बड़े महान यज्ञों में, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों में तुम्हें जाने में लज्जा आती है। अभी और बोला, ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः, गौ के पुत्र गौवत्स ने, छोटे से बछड़े ने, एक छोटा सा क्यूट सा एक गौ का बछड़ा है, बस चिल्लाया तो भोजन परोस रही थी यशोदा मैया। यशोदा मैया भोजन परोस रही थी, तो भोजन परोसते हुए जब खाने को चले तो हाथ का हाथ में रहा, मुंह का भीतर नहीं निगल सके, हाथ का मुख में नहीं डाल सके, थाली में भी नहीं छोड़ सके, उठकर भाग चले। तो अरे कान्हा कहाँ जा रहा है, कन्हैया रुक जा, कनुआ तो क्या, अरे मैया मुझे बुला रहा है। अरे तो वो कहाँ भागा जा रहा है, तू खाना तो खा ले, भोजन तो कर ले। मैया नहीं, मुझे बुला रहा है। ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः, गौ के बछड़े के रंभाने पर तुम भोजन छोड़कर यशोदा मैया की बनाई हुई रसोई छोड़कर उठ दौड़ते हो। स्तुतिपद शतैर मौनम विधत्से सताम, बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी स्तुति करते हैं अनेकों पदों द्वारा, पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा, सहस्त्र घर्मानुवाक महापुरुष विद्या के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं, नारायण अनुवाकों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा,
वैदिक सूक्तों के द्वारा। तुम मौनम विधत से सताम, तुम मौन धारण किए मूर्ति में चुपचाप खड़े रहते हो, कुछ नहीं बोलते, उत्तर नहीं देते कि तुम प्रसन्न हुए अथवा नहीं। अरे मत प्रसन्न हो, कम से कम इतना ही कह दो, बेवकूफ हो तुम सारे के सारे। मैंने वेद मंत्र जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, नासिका से अपने आप श्वास के रूप में वेद प्रकट हुए, अपौरुषेय हैं। मैं ही वेदकृत वेदवित वेद विदेव चाहम, गीता बनाने वाला वेद का कर्ता, वेद का ज्ञान रखने वाला और वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने, उस ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाना चाहिए वो तत्व, ये तीनों मैं हूं। चाहम, तो तुम ही कह दो कि यदि तुमने गलत स्तुति हमने की है या किसी विद्वान ने, तो उन विद्वानों को तुम मूर्ति में से इतना डांट भर दो कि तुम्हारी एक भी स्तुति हमको प्रिय नहीं लगी। क्या बकवास करते हो, ना दात उदात अनुदात अंत्योदात आद्योदात, ये कोई स्वर का तुम्हें ज्ञान नहीं। ऐसे वेद मंत्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, तुम्हें स्वरों का ज्ञान नहीं है। कल से मत करना स्तुति। तो भी विद्वत वर्ग बलिहार जाए, फिदा हो जाए, तुम पर कुर्बान हो जाए कि प्रभु डांटा ही सही, बोले तो सही। कोई उत्तर नहीं देते। मौनम विधत से सताम, बछड़े की हुंकार पर उड़ दौड़ते हो भोजन छोड़कर। दास्यम गोकुल कामिनीषु, अभी परमहंस का क्रोध शांत नहीं हुआ। और ये जो ब्रज की दुश्चरित्राएं हैं, ये व्यभिचारिणियां, प्रेम से कह रहा है, आप मत कह बैठिएगा, वो भी महापुरुष है इसलिए कह रहा है। ये अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करती हैं, गोकुल कामिनीषु कुरुषे, कहीं कहीं गोकुल पुंश्चलीषु, पुंश्चली का अर्थ होता है दुश्चरित्रा, कैरेक्टरलेस व्यभिचारिणी स्त्री जो आवारा हो गई। तो इन कामियों, इन गोपियों की दास्ता करते हो। चोर जार शिखामणि, शंकर भगवान सम्मोहन तंत्र में पार्वती जी से कहते हैं कि गोपियां ऐसा कहती हैं। चोर अर्थात चोरी करने वाले, और जार अर्थात जो स्त्रियों से छेड़खानी करता है और कई स्त्रियों का पति है। बताइए, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री ऐसे ही व्यभिचारी पुरुष, ये गालियां दे रही हैं गोपियां, और स्वीकार करते हैं गालियां खाने के लिए, स्वयं चलकर जाते हैं। समर्था रति वाली जो सर्वोच्च कक्षा की गोपियां हैं, ये भगवान से मिलने में एटीट्यूड रखती, ये नहीं जाती, भगवान इनसे मिलने की प्लानिंग करते हैं। कई प्रकार की गोपियां हैं। तो दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे, इन गोपियों की तुम दास्ता करते हो। ना स्वाम्यम दांतात्मसु, कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो अपनी इंद्रियां, मन, इनको संयमन नियमन में लाओ, इनका निग्रह करो, दमन करो, कंट्रोल करो। और जो करके बैठे हैं, नहीं कर पाते लोग 99.9%, और जो करे बैठे हैं दांतात्मसु, उनके तुम्हें स्वामी बनने में भी लज्जा आती है, इनका सेवक बनने में तुमको लज्जा नहीं आती। अंत में क्रोध शांत हुआ और समर्पण करके चरणापन्न शरणापन्न हो गया महापुरुष, और कहता है, जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैक लभ्यम मुहु। हे कृष्ण, इतना ही समझ पाए हैं कि तुम परम तंत्र स्वतंत्र हो। तुम तीनों लोगों का भार लेकर कालिया के फणों के ऊपर एक हाथ में गेंद, एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़े नृत्य करते हो। तुम एक और शिशुपाल की गालियां खाते हो, एक हाथ से उसका शीश कलम करते हो और उसको अपनी गति दे देते हो। एक और तुम्हारी पूजा होती है, एक और गालियां पड़ती हैं। तुम परम स्वतंत्र हो। तुम कब क्या करना चाहते हो, किस लिए करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, ये तुम ही जानो। हम तो इतना ही जान पाए हैं। जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम, तुम्हारे ये दोनों चरण कमल प्रेमैक लभ्यम परम, केवल एक प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं और कोई मार्ग नहीं। तो आप समझ गए कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम है, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के जीवों के प्रति ऐसा प्रेम है। ब्रज की जो रज हैं, रजरानी हैं, उनके प्रति भी ऐसा प्रेम है कि वहां की मिट्टी उठाकर बाल्यकाल में, बचपन में छोटे ही बकैयां चलने लगे, घुटने ठाकुर जी मुख में डाल लेते हैं, भोग लगा लेते हैं कि ये मिट्टी इतनी पवित्र है, मेरे भक्तों की चरण धूली है ये, रसिक जनों की, इसलिए भगवान ने मिट्टी मुख में डाली है। भगवान ने मिट्टी नहीं खाई थी, भगवान ने तो भगवान के जो भक्त थे अपने रसिक जन, उनके चरणों की रज अपने मुख में डाली है। क्योंकि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी, आगे चल के कहते हैं ना। तो मैं उद्धव अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण धूली मुझ पर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। अब ऊपर पड़े भूल गए, सीधे मुख में ही डाल लिया। हम तो खाएंगे, मिट्टी खा रहे हो, हाँ तुमसे मतलब। तो ऐसा भगवान ठाकुर जी प्रेम करते हैं अपने भक्तों के प्रति। ब्रज की रज महारानी के प्रति भगवान का इतना समर्पण है।
आप सबका, हमारा, रसिक जनों भक्तों का हो जाए तो क्या अतिशयोक्ति है, क्या बड़ी बात है, कौन सा आश्चर्य है। आशा करते हैं कि आपको यह ब्रज की एक झलक, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की, ब्रज प्रेम की एक झलक, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, पद्म पुराण। वृंदावन को छोड़कर एक पेड़, एक कदम भी भगवान कहीं नहीं जाते, सर्वव्यापक हैं, किंतु ब्रज में विशेष रूप से रहते हैं भगवान। तो आप समझ गए कि ब्रज के प्रेम की झलक और भगवान का ब्रजवासियों, वहाँ के वस्तु पदार्थ प्राणियों के प्रति कैसा प्रेम है। इतने में ही आपको आनंद की उपलब्धि हुई होगी। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।